अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। कोरोना अपडेट से आगाज़ करते हैं। मुल्क भर में कोरोना से अमवात और केसेस में इजाफा हुआ है। एक दिन में मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 48,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 1400 वायरस की तस्दीक हुई है। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब पहुंच गई है। कोरोना वायरस के हवाले से NCOC की जानिब से ये एदाद शुमार जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात और केसेस में इजाफा हुआ है। एक दिन में मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48,000 से जायद टेस्ट किए गए। 1400 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मॉडर्ना वैक्सीन स्टडी या वर्क वीजा पर बैरून मुल्क जाने वालों को लगाई जाएगी। सरबरा NCOC असद उमर ने यह ट्वीट में वाज़ेह किया है। उनका कहना था कि वैक्सीन उनको लगेगी जहां सिर्फ मखसूस वैक्सीन काबिल कबूल हो। कोरोना पर प्रोग्रेसिव पॉलिसी काबिल तारीफ है। पाकिस्तान को गुज़िश्ता रोज अमरीका से मॉडर्ना की 25 लाख खुराकें मौसूल हुई थी। आपको बताते चलें, असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन उनको लगेगी जहां सिर्फ मखसूस वैक्सीन काबिल कबूल है। कोरोना पर प्रोग्रेसिव पॉलिसी काबिल तारीफ है। पाकिस्तान को अमरीका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख डोजेस मौसूल हो गई हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा सेहत ने सिफारशी बुनियाद पर वैक्सीन लगाकर ज़ाया ज़ाहिर करने के हवाले से समा की खबर पर एक्शन सामने आया है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताएगा तहकीकाती कमेटी को इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दिया गया है? जी बिल्कुल, समा ने खबर दी थी कि पंजाब में 38,000 वैक्सीन ज़ाया हुई हैं जो कि मुनासिब दर्जा हरारत पर नहीं रखी गई थी, और कई ऐसी वैक्सीन हैं जो कि सिफारिशी बुनियाद पर लगाकर ज़ाया जाहिर की गई थी, जिस पर महकमा सेहत पंजाब ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी जो सरबराही है वो एडिशनल सेक्रेटरी सेहत करेंगे। और ये तहकीकाती कमेटी जो है वो वैक्सीन के ज़िया और जो झूठी एंट्रीज की गई हैं उन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। महकमा सेहत पंजाब ने हिदायत जारी की है तहकीकाती कमेटी को कि जल्द अज जल्द इसकी रिपोर्ट मुरतब करके जमा करवाई जाए। मामले की तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया दानियाल। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना की नई SOPs का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध में भी कारोबारी औकात बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट्स में टेक अवे सर्विस 24 घंटे जारी रहेगी। शादी हॉल्स में 200 मेहमानों की इजाज़त होगी। जिन्हें वैक्सीन लगी है वही तकरीब में शिरकत कर सकेंगे। आउटडोर तकरीबात में 400 मेहमानों की इजाज़त होगी। सिंध भर में मज़ारात SOPs के तहत खुले रखे जाएंगे। म्यूजिकल कॉन्सर्ट और नुमाइश वगैरह पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया कि सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम के तहत 2.5 लाख से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। ये वो पाकिस्तान है जिसकी तरफ हम गामज़न है, जिसका तस्वर अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने किया था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा वालों को मुबारकबाद उन्होंने पेश की है। ये कहा है कि सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम के तहत 2.5 लाख से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। ये वो पाकिस्तान है जिसकी तरफ हम गामज़न हैं। नैब को जाली अकाउंट्स रेफरेंस में आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन की तलाश। मेगा स्कैंडल के मरकजी किरदार यूनुस क़दवाई के हवाले से समा ने नैब की रिपोर्ट हासिल कर ली है। 5 रेफरेंसेस में कनाडा फरार होने वाले इश्तिहारी यूनुस क़दवाई को ही यूनुस मेमन के नाम से जाना जाता है। मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा इस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी देखिए, इस रिपोर्ट में यूनुस क़दवाई से मुकम्मल जो किरदार रहा है उनका मेगा स्कैंडल जो जाली अकाउंट स्कैंडल के नाम से जाना जाता है उसमें, और उसके अलावा सिंध में जो जमीनों का गबन है इस हवाले से मुकम्मल उनका किरदार बयान किया गया है। और ये बताया गया है कि आसिफ अली जरदारी के फ्रंट मैन के तौर पर यूनुस क़दवाई बुनियादी तौर पर काम करते रहे हैं और किक बैग्स, रिश्वत की रकूम उनके बिहाफ पर ये हासिल करते थे और फिर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के नाम पर इसको लॉन्डर किया जाता था। इसके अलावा जो बुनियादी 2 जाली अकाउंट थे जिनसे ये सारा स्कैंडल शुरू हुआ था, इस नैब रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब रेड किया गया उनके ऑफिस पर, जो कि एक पार्क लेन नामी
फ्रंट कंपनी मुबैना तौर पर रास्ते जरदारी की थी वहां पर, तो उस ऑफिस से उन दोनों अकाउंट्स को चलाने वाली मोहरें भी मिली हैं। यानी कि नैब रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ऑपरेटर थे, ऑपरेटिंग हैंड थे जाली अकाउंट्स के, वो यूनुस किदवाई ही थे। इसके अलावा सिंध बैंक को 1000 मिलियन रुपए का टीका भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगाने के पीछे यूनुस किदवाई का किरदार था। उन्होंने इसके लिए मॉर्गेज की जो जमीन रखी थी उसकी जालसाजी से वैल्यू भी बढ़ाई गई थी। इसके अलावा कराची में 2 फ्लाई प्लाट्स भी उन्होंने ऐसे ही अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिए थे। इसके अलावा यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले तमाम अकाउंट्स के अलावा जो मुबैना फ्रंट कंपनियां थी और बेनामी कंपनियां थी ओमनी की, उनको भी ऑपरेट करने में यूनुस किदवाई का ही हाथ था। और उनके एक फ्रंटमैन नदीम अहमद अब वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं। इस रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी सामने आया है यूनुस किदवाई के खिलाफ। और पार्क लेन कंपनी जो कि असल जरदारी इसमें नामजद हैं मरकजी मुल्जिम के तौर पर, उसको चलाने, उसको संभालने में भी यूनुस किदवाई का किरदार ही बताया जा रहा है। जाली अकाउंट से मुतालिक ये स्कैंडल जिसकी रिपोर्ट समा ने हासिल की है, अहम इंकशाफात किए गए हैं, तफसीलात से आगाह कर रहे थे सुहेल रशीद, आपका शुक्रिया। नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बेघर होने वालों को प्लॉट मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान, कहते हैं मुतासरीन को स्कीम 42 में प्लॉट्स देंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि बहरिया के फंड से 10 अरब रुपए दें ताकि हम इन गरीबों को घर बनाने के लिए दें। हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया है MDA में 63 टाउन, LDA के एरिया में स्कीम 42, इसमें हमने जगह ये मार्क की है कि तकरीबन जो रेकेट है 6500 के करीब, वहाँ पे हम 80 गज के प्लॉट इनको देंगे। उसके साथ साथ 3 दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली दरख्वास्त है यही गुज्जर और औरंगी वाले के जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिनको हम प्लॉट दे रहे हैं, उनके लिए हमें घर बनाने के लिए हमने अंदाज़ा लगाया है कि 1 मिलियन एक घर का बनाने का लगेगा। इस वक्त इनिशियल एस्टिमेट तकरीबन 3.5 अरब का। पहली दरख्वास्त हम कह रहे हैं कि जो बहरिया के फंड्स सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं उसमें 10 अरब रुपए हुकूमत सिंध को, और चाहे वो बहरिया की स्कीम के लिए फंड्स अगर सुप्रीम कोर्ट हमें इजरा कर देगी, हमें दे दें ताकि हम इन गरीबों को जल्द से जल्द कर सकें। कल सुबह दरख्वास्त जमा हो जाएगी। कराची तबाह हो गया, सवाल तो बनता है वज़ीर आला साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 13 बरस हो गए, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उसे ठीक करने के लिए आपकी हुकूमत की तरफ से कुछ नजर नहीं आ रहा। समा के सवाल पर मुराद अली शाह ने एतराज कर दिया, कहा यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी मुझसे हुआ था, उनको तरक्याती मंसूबे गिनवा चुका हूँ। कराची को जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है वो 13 साल की हुकूमत है आपकी, उसको बेहतर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, कोई ग्राउंड पे जो है वो मंसूबे नज़र नहीं आते। आपने बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, उस पर मुझे थोड़ा सा आपसे इतराज़ है। तो मैं गिनाना नहीं चाहता, मैं तो समझता हूँ आपको देखनी चाहिए ये शारा फैसल, यहाँ तारिक, यहाँ हब चौकी रोड, यहाँ कैंट स्टेशन के वो, यहाँ जो सारे कई, मैं तो इसलिए याद नहीं करता हूँ कि ये कह देना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, पहले थोड़ी सी ज्यादती है। यस, होना बहुत ज़्यादा चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और उसके लिए ही तो मैं शोर मचा रहा हूँ। मैंने कई बार कहा है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पता नहीं वो मैं नहीं पुट अक्रॉस कर सक रहा बात, कि कराची की ओवर द ईयर्स, और उसमें आप हमें भी 13 साल कह दें, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कराची के अंदर आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, और सूबाई हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। इसके लिए हम फेडरल गवर्नमेंट से भी कहते हैं, और हम इंटरनेशनल, इवन फेडरल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। बुलेटिन में आगे बताएंगे हफ्तावार महंगाई का वार। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध को नहीं सिर्फ अपनी जागीरें बना रही है। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध हुकूमत को 13 साल में 10,000 अरब रुपए से ज़ायद रकम मिली, और उसके बाद भी ये सूबा इंसानों के रहने की जगह नहीं है। पीपल्स पार्टी सूबा नहीं बना रही, अपनी जागीर बना रही है। सूबा सिंध की हुकूमत को कहते हैं कि भाई सिंध बनाओ, जागीर ना बनाओ। 13 सालों में 10,242 अरब रुपए खर्च हो गए,
और आज सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। कराची को एक कतरा इजाफी पानी 13 सालों में नहीं दिया। एक ट्रांसपोर्ट की नई बस नहीं आई है कराची के लिए। पाकिस्तान के दूसरे शहर मेट्रो बसेस चला रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं, और हम जो है वो चिंची रिक्शे पे आ गए। कराची वाले चिंची रिक्शे पे और बसों की टूटी फूटी छतों पे भी उनके पास जगह नहीं है। 2.5 लाख लोगों को पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 सालों में सरकारी नौकरी दी है। एक आदमी शहर का नहीं है। 10,242 अरब रुपए खर्च हो गए। ये 10,242 अरब रुपए सिंध में किसको मिले? एक आदमी को, जिसका नाम वजीर आला है। वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा, वो NFC अवार्ड से पैसे ले रहा है और नीचे PFC अवार्ड डिस्ट्रिक्ट को नहीं दे रहा। मैं ना बोलूं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी पर आए तो मीडिया का सामना भी हुआ। सहाफ़ी ने पूछ लिया, जब से आप गिरफ्तार हुए हैं चुप चुप रहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने टकासा जवाब देकर वो आगे बढ़ गए, बोले मेरी मर्जी। गिरफ्तारी के बाद आप खामोशी हो गए हैं। गिरफ्तारी के बाद आप खामोशी हो गए हैं। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन ने असासों में तजाद पर वज़ीर आला पंजाब को नोटिस भेजा है। लग्जरी गाड़ियों का हिसाब मांगा गया है, लेकिन बुज़दार साहब को जवाब देने की तौफीक नहीं हुई। अब जो इलेक्शन कमीशन ने उस्मान बुज़दार साहब को असासों में तजाद के ऊपर नोटिस भेजा है, बुज़दार साहब के कान पर जूनी रिंगी और उन्होंने कोई जवाब जमा नहीं कराया। उस्मान बुज़दार साहब के पास कुछ लग्जरी गाड़ियां हैं और वो लग्जरी गाड़ियों का हिसाब किताब मांगा गया है कि वो लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई है, और उस लग्जरी गाड़ी के बारे में मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने जवाब ये दिया है कि जी वो किसी ने उनको गिफ्ट की थी। सो ये जो गिफ्ट उनको मिला है ये किस जो है वो उनकी मासूम शक्ल देख के किसी ने गिफ्ट दे दिया है उनको। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली 11 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी हो गई। नेपरा ने माली साल 2019-20 की चौथी और साल 2020-21 की पहली 2 तिमाही एडजस्टमेंट्स की मंजूरी दे दी। नेपरा एलामिया के मुताबिक बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने तिमाही एडजस्टमेंट्स के हवाले से दरख्वास्तें जमा कराई थी, जिन पर फैसला जारी किया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 8 पैसे और कमर्शियल सार्फिन के लिए 11 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हो गई। अमल दरामद अक्टूबर 2021 से शुरू होगा। इजाफी वसूलियाँ 1 साल तक की जाएंगी। नेपरा का कहना है कि फैसले का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक और 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर नहीं होगा। गुज़िश्ता माली साल के दौरान तिजारती खसारा रिकॉर्ड 34% के साथ 31 अरब डॉलर से ज़्यादा रहा। बरामदात रिकॉर्ड 25 अरब 26 करोड़ 80 लाख डॉलर रहीं, जबकि दरामदात 56 अरब 32 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रहीं। मज़ीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील अहमद बताएगा क्या इदाद शुमार है आपके पास? देखिए, बरामदात के मुकाबले में दरामदात का हजम जो है वो चूंकि बढ़ रहा है तो तिजारती खसारा 31 अरब डॉलर से तजावत कर गया है। 34% इजाफा हुआ है 30 जून को जो माली साल खत्म हुआ है इसमें। अगरचे नून लीग का जो आखिरी साल था उसके मुकाबले में 2 अरब डॉलर से ज्यादा बरामदात रही हैं। 25 अरब 26 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस दौरान जुलाई से जून तक जो दरामदात का हजम है वो भी 56 अरब 32 करोड़ डॉलर से ज्यादा रहा। पिछले माली साल बरामदात में 18% से ज्यादा इजाफा हो जाकर इम्पोर्ट जो है वो 26.42% बढ़ गई। अलबत्ता एक बात खुश आइंद है कि जून के महीने में बरामदात का हजम 2 अरब तकरीबन 70 करोड़ डॉलर रहा। मई के मुकाबले में 61% इजाफा हुआ और पिछले साल जून के मुकाबले में 68% इजाफा हुआ। तो बरामदात जो है वो अब बतदरीज बढ़ रही हैं, लेकिन बरामदात बढ़ रही हैं। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शकील अहमद। नया माली साल शुरू होते ही हफ्तावार महंगाई में इजाफा हो गया। टमाटर, प्याज, पेट्रोल, डीजल और LPG समेत 17 अशिया के दाम बढ़ गए। चिकन और दालों समेत बाज़ अशिया की कीमतों में कमी भी आई। चीनी सिर्फ 4 पैसे सस्ती हुई। कराची में आटा और चिकन समेत मुतादिद अशिया दीगर शहरों के मुकाबले में महंगी फरोख्त होती रही। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट।
गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान मुल्क में 17 अशियाए ज़रूरिया महंगी और 9 के निर्खों में कमी आई। 25 मसनूआत के दाम बरकरार रहे। गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर, प्याज, लहसुन, पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन, दालों, आटे, चीनी, लकड़ी की कीमतों में निस्बतन कमी आई। हफ्तावार महंगाई 0.53% इजाफे के साथ 13.31% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता हफ्ते टमाटर 14 रुपए फी किलो महंगे हुए और औसत कीमत 55 रुपए तक पहुंच गई। प्याज 5 रुपए से ज्यादा महंगे, फी किलो कीमत 40 रुपए रही। लहसुन भी 8 रुपए फी किलो महंगा। इस दौरान LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत 51 रुपए इजाफे के साथ 1682 तक पहुंच गई। अलबत्ता दाल मूंग 7 रुपए सस्ती हुई। चीनी सिर्फ 4 पैसे फी किलो सस्ती हुई और औसत कीमत 98 रुपए 10 पैसे किलो रिकॉर्ड की गई। ताहम कराची में 105 रुपए किलो में भी फरोख्त हुई। जिंदा ब्रायलर चिकन भी 7 रुपए किलो सस्ता हुआ। 20 किलो गंदम का आटा 12 रुपए सस्ता हुआ और कीमत 1125 रुपए पर आ गई। ताहम कराची में आटे का थैला 1300 रुपए तक फरोख्त किया गया। में फैमिली के हमरा कराची से पिकनिक के लिए गई 5 साला बच्ची डूबकर जाँ बहक हो गई। गोताखोरों ने लाश निकालकर हस्पताल मुंतकिल कर दी। 5 साला रमशा किंजर झील में नहाते हुए गहरे पानी में डूब गई। इत्तला मिलने पर गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर बच्ची की लाश निकाली और हस्पताल मुंतकिल कर दी। हादसे का शिकार होने वाली बच्ची का ताल्लुक कराची के इलाके कोरंगी से है, जो फैमिली के हमरा पिकनिक मनाने के लिए आई थी। लाहौर में एक घर में डकैती के दौरान पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। लूट मार के दौरान मुलजमान ने 3 शहरियों को जख्मी कर दिया। मांगा मंडी में डाकुओं का 6 रुकनी गिरोह 2 घरों में लूटमार कर रहा था। इतला मिलने पर पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग की जद में आकर एक डाकू अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया। दीगर मुलजमान फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। गुजरात में तूफान और मानसून की पहली बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। तेज़ तूफान और मानसून की बारिश के दौरान साइन बोर्ड्स और दीवारें गिरने के वाक़यात में 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। बारिश के दौरान गैपको और म्यूनसिपल का अमला गायब रहा। बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 12 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गैपको का अमला बिजली बहाली में मुकम्मल नाकाम नजर आता है। खबरों में आगे दिखाएंगे हालेजी झील। लियारी में नौआबादियाती दौर में कायम होने वाला अस्पताल फंड्स की अदम फराहमी की वजह से बंद हो गया। लियारी मैटरनिटी होम को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल था कि यहाँ 60 साल से एक भी सीजर केस नहीं हुआ था। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट देखते हैं। लियारी मैटरनिटी होम कराची में अस्पतालों के समंदर में एक ऐसा जजीरा था जिसका शानदार रिकॉर्ड इसे दीगर तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में मुमताज करता था। और वो मुनफरिद रिकॉर्ड है 1955 से आज तक एक भी सेज़ेरियन पैदाइश ना होना, और इसी वजह से ये लियारी वालों का पसंदीदा अस्पताल था। लियारी मैटरनिटी अस्पताल को ये मुनफरिद रिकॉर्ड दिलाने में सबसे अहम किरदार इंचार्ज और हेड स्टाफ नर्स समीना का है, जिनके तजर्बे और हुनरमंद हाथों से लियारी वालों के हजारों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से दुनिया में आए। ज़्यादा कोशिश यही होती थी कि हम नॉर्मल डिलीवरीज करें, क्योंकि हमारा स्टाफ इतना अच्छा था, ट्रेंड था और गायनेकोलॉजिस्ट भी थी, तो लोग ज़्यादातर यहीं पर इसीलिए आते थे कि ऑपरेशन नहीं होते और पेशेंट जो है नॉर्मल होके और ठीक सेहतयाब होके घर जाते थे। मगर अब समीना इस अस्पताल की वीरानियों और खाली राहदारियों को देख देख कर उदास हैं। जिन वार्ड्स और लेबर रूम्स में नौमौलूद बच्चों के रोने की खुशकुंद आवाज़ें गूंजती थीं, वहाँ सन्नाटे हैं। स्टाफ नहीं है, उनको सैलरीज का कोई मसला है, तो इसलिए ना हम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते। गुज़श्ता 1 माह से तो बिल्कुल बंद है हमारा हॉस्पिटल, और उसकी वजह से हम लोग खुद भी बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं कि ये दोबारा स्टार्ट हो, ताकि फिर दोबारा से यहाँ रौनक हो और पेशेंट्स आएँ जैसे हमेशा चलता था। पहले भी मेरे 2-3 बच्चों की डिलीवरियाँ मतलब यहीं पे हो गई हैं। हम लोग इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस हॉस्पिटल में आते हैं।
जहां रोजाना 100 से ज्यादा केसेस ओपीडी या जचकी के लिए आते थे, वहां आज 1 माह से कोई भी नहीं आया। हर माह 30 से ज्यादा डिलीवरी करने वाले अस्पताल में अब ताले लगने के करीब हैं। मुझे रट गया, मैं बगैर कहीं देखे हुए मैं आपको बना के अपनी रिक्वायरमेंट बता सकती हूँ कि मुझे 3 RMOs चाहिए, मुझे इतनी नर्सेस चाहिए, मुझे इतनी LHV चाहिए, मतलब मुझे रट्टा हुआ है, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं होता। फंड्स ना मिलने के बाइस मैटरनिटी होम भूत बंगला बन चुका है, जबकि 30 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन भी अब दूसरे रोजगार की तलाश में हैं। लियारी वाले कहते हैं कि यहाँ के बासियों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत प्यार दिया, मगर अब उनसे मैटरनिटी होम जैसी बड़ी सहूलत छीनी जा रही है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे जो एक बार खाए वो बार बार आए, जायके की वजह क्या है, रश क्यों होता है? समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली को दुकानदार और शहरियों ने क्या बताया, आइए जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और मैं लियाकताबाद फेमस गोलगप्पे का ऑनर हूँ। इमली के चटनी खाद ले ले, आज मजा आ जाएगा। 50 साल पहले जो टेस्ट था अभी भी वही टेस्ट है हमारे पास। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे गाल रे। गोलगप्पे के अंदर हम आपको मीठी चटनी प्रोवाइड करते हैं, दही होता है इसके अंदर, छोले होते हैं, खट्टा पानी होता है। ना मीठी चटनी कोई बना सकता है ना पानी बना सकता है, ये हम लोग खुद अपने हाथ से बनाते हैं। लेबर सिर्फ पार्सल करती है, बाकी सारे लवाजमात हम अपने हाथ से बनाते हैं। और जगह आपको प्राइस ज़्यादा भी मिलेंगे और ये क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे गाल रे। हमारे बुजुर्ग भी आते थे। सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है कि इन्होंने अभी तक अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन रखी है। 50 साल कमोबेश ये है ना। औरंगी टाउन से आए हैं, माशाल्लाह इनके गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं। छोटे थे जब से खा रहे हैं हमारी फैमिली। इसका चटनी पानी इसका दोनों ही फुली टेस्टी है ना। गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे वाला। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि ठट्ठा की हालेजी झील में 20 साल के बाद पानी आने से जिंदगी लौट आई। सयाहों की बड़ी तादाद सैरगाह का रुख कर रही है। शायान सलीम की रिपोर्ट। पानी ही जिंदगी, ये बात ठट्टा की हालेजी झील से बेहतर कौन जानता है, जिसका दामन 22 साल बाद पानी से लबरेज हुआ तो जिंदगी लहलहाने लगी। जहां धूल उड़ा करती थी, अब वहां केंजर झील से आने वाला पानी झिलमिल करता है। झील के अतराफ ले लहाते दरख्त, इसी पानी को छू कर आने वाली हवाओं में रक्स करते हैं। और ये दरख्त मस्तां और रक्सां क्यों ना, पानी की वजह से इन दरख्तों पर मेहमान परिंदों की बाहर जो आ गई है, जिनकी चहचहाहट हालेजी झील की फिजा को मशहूर कुन बनाए रखती है। पहले पानी का कलर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था, यहाँ पे पुराना हो गया था, बिल्कुल ग्रीन किस्म का पानी यहाँ पर होता था और इसमें बदबू वगैरह होती थी पानी में। अभी तो काफ़ी फ्रेश पानी इसमें आ गया और कंडीशन अच्छी होगी पानी की, तो इसकी इकोलॉजी बरकरार हो गई है। 222 अक़साम के परिंदे रिकॉर्डेड हैं यहाँ पे, माइग्रेटरी और रेजिडेंट दोनों। तो इसकी फीडिंग भी अभी काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पे और पानी की कंडीशन भी अच्छी होगी। हम खुद भी फीडिंग करवाते हैं इसको, तो इस पर काफ़ी बर्ड्स अभी स्टे कर रही हैं सीज़न में।
हालेजी झील की आईने जैसी खामोशी जहां कुदरत को करीब से देखने और महसूस करने का मौका फराहम करती है, वहीं यहां आने वाले सयाहों के लिए बैठने और रिजॉर्ट की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। गर्मी हो और ऐसी झील सामने हो तो इसमें नहाने का दिल मचल ही जाता है। जब पूरा हफ्ता काम करने के बाद बंदा फिर यहाँ आता है ना, तो यहाँ तो एक अलग ही पीस मिलता है, सुकून की। ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, यहीं रहो। कराची वालों के लिए तो ये जन्नत है और ये नेचुरल रिजॉर्ट है। थोड़ा सा और इसको डेवलप किया जाए और अच्छा हो जाएगा। कराची वाले तो ढूंढते हैं रिक्रिएशन, उनको चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। महकमा जंगली हयात सिंध के मुताबिक झील में 100 से जायद मगरमच्छ हैं जो सर्दियों में सन बात लेने खुश्की पर आते हैं। झील की गहराई 17 फीट है। इस वक्त 12 फीट पानी झील में मौजूद है। कराची से करीब भी है और सहूलियात भी हैं। कई बरसों बाद झील में ताज़ा पानी आ जाने की वजह से इसका कुदरती हुस्न वापस लौट रहा है। रौनकें बहाल हो रही हैं। शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर सुकून के मुतलाशी अफराद के लिए ये झील अनमोल जगह है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा ठट्टा। इस वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।